एक बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। आप भी साइड पाकिस्तान बन ही नहीं सकता जब तक कानून की बालादस्ती ना हो। कानून की बालादस्ती का मतलब कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक ही कानून है। हमारे मुल्क का अलमिया ये रहा है कि सिर्फ कमज़ोर को पकड़ा जाता है, अपोजिशन के ऊपर सारा एहतसाब होता है, लेकिन जो ताकत में होता है और गवर्नमेंट में होता है उसको आज तक हमारे इंसाफ का निज़ाम ने नहीं पकड़ा। तो ये एक फैसला कुल वक्त है पाकिस्तान में, एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा वक्त है कि जो मैं समझता हूँ इस मुल्क की आगे तकदीर बदल देगा। मुझे खुशी ये नहीं कि कोई किसी नवाज शरीफ को कोई सज़ा हुई, मुझे खुशी ये है कि जो इस मुल्क के इदारे कभी भी ताकतवर को नहीं पकड़ सकते थे, पहली दफ़ा पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम ने एक ताकतवर आदमी जो कि 30 साल से करप्शन कर रहा था, और मैं 30 साल से हम देख रहे हैं कि ये क्या थे और क्या बनते गए हैं, और क्योंकि ये इनको नहीं कोई पकड़ता था तो बाकी भी जो इनके नीचे करप्शन करने लगे हुए इनके वजीर और इनके ऑपोजिशन में लोग, उनको भी कोई नहीं पकड़ सकता था। आप थोड़े क्योंकि इन्होंने खुद ही से नहीं बन रहे जो एहतसाब के निज़ाम को खुद ही तबाह कर दिया था अपने आप को बचाने के लिए। जब एहतसाब के निज़ाम को तबाह किया तो बाकी भी सारे चोरों को खुली छूट मिल गई। तो आज एक सारे पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा दिन है कि हम आज कह सकते हैं कि अगर इतना ताकतवर आदमी का एहतसाब हो सकता है और उसको जेल में डाल सकते हैं, तो इसका मतलब जो ये बाकी थे, और ये एक अभी कराची में कोई FIA ने कोई चीज़ निकाली, अरबों रुपए का फ्रॉड है, ऐसे हर दूसरे दिन कोई अरबों रुपए के फ्रॉड निकलते हैं, सब बच जाते हैं क्योंकि खुद ही इन्होंने तबाह कर दिया एहतसाब का निज़ाम। वो जो भी ताकतवर होता है अरबों की चोरी करता है वो नहीं पकड़ा जाता, सिर्फ हज़ारों की चोरी करने वाला पकड़ा जाता है। और ये मुल्क तबाह हज़ारों की चोरी करने वालों से नहीं हो रहा, ये अरबों की चोरी करने वाले से मुल्क का आज दिवालिया निकाल दिया, मकरूज कर दिया। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता, यहाँ बिजनेस नहीं कोई कर सकता क्योंकि करप्शन उस सतह पे पहुँच गई है। तो करप्शन उस सतह पे पहुँची है जिधर मुल्क आज मुल्क पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मकरूज हो गया है। उसकी वजह ये छोटे चोर नहीं है, ये बड़े डाकू जो ऊपर बैठ के इक़्तिदार में आके मुल्क को लूटते हैं। को नहीं मानते और इसको फिर अवाम में लेके जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं आज के फैसले को नहीं मानेंगे और इसको अवाम में लेके जाएंगे, वहाँ पे इनको शिकस्त होगी। शहबाज शरीफ को बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझना चाहिए कि हुदैबा पेपर मिल का केस नहीं खुला, वो ओपन एंड शट केस है जिसमें शहबाज शरीफ, उसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। जो हुदैबा पेपर मिल है उसमें नवाज शरीफ का नाम बाहर निकाल लिया था, बाकी सारे टब्बर का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग में। वो एक टेक्निकल रीजन में बाहर फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं तो शहबाज शरीफ तो उसमें पकड़ा जाता है। और अब ये जो 56 कंपनियां हैं, ये जो मेट्रोज हैं, जो मुल्तान मेट्रो बनाई है शहबाज शरीफ ने, मुल्तान के शहरी कह रहे हैं हमें मेट्रो नहीं चाहिए, शहबाज शरीफ ने उनके ऊपर मसलत कर दी। एक इतना बड़ा नुकसान कर रही है, अरबों रुपए का मेट्रो जो बना दिया मुल्तान में और जो बाकी भी। और वो क्यों बनाई है? क्योंकि उसमें पैसा बना है। चाइनीज SCP ने, उनकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने पकड़ लिया इनको, ये जो मुल्तान मेट्रो के अंदर पैसा बन रहा था जिसमें शहबाज शरीफ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ये डरे ये हुए हैं शहबाज शरीफ कि क्योंकि बड़े भाईजान पकड़े गए हैं, अब छोटे भाईजान की बारी आ सकती है। और ये कह रहे हैं अवाम के पास जाएंगे, आप अवाम